नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। 21,391 सिपाही भर्ती का रिजल्ट 14 नवंबर को घोषित किया गया और आज 21 नवंबर को ये बताया गया कि आपका फिजिकल जो है वो 9 दिसंबर से 10 मार्च तक चलेगा। और बता दें, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो कैंडिडेट पास किए हैं, और बहुत बड़ी संख्या है ऐसे कैंडिडेट की जिनके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिस समय का आयोग के द्वारा मांगा जा रहा है। आपको बता दें कि जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान का होना चाहिए, यानी कि नोटिफिकेशन आने से पहले वो डॉक्यूमेंट्स बना हुआ होना चाहिए। यही एनसीएल को लेकर भी जो नियम जो है यही है। अब ऐसे में छात्रों के पास सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब नोटिफिकेशन का कोई अंदाजा ही नहीं होता है, उससे पहले वो कैसे बना ले अपना एनसीएल या ईडब्ल्यूएस। एक होता है कि एग्ज़ाम का डेट तय होता है कि हर एक साल इसी समय में नोटिफिकेशन आएगा और इस समय एग्ज़ाम हो जाएगा, तो छात्र जो है उसके लिए तैयारी करते हैं। और बिहार में आपको बता दें, ऐसा कोई भी परीक्षा नहीं है मैट्रिक इंटर के अलावा जिसका ये निश्चित हो कि इस साल बहाली आएगा ही और इसके लिए हम एनसीएल ईडब्ल्यूएस बनवा के रखें। अगर हम देखें तो सिपाही भर्ती का ही अभी जो आने वाला है उसके बारे में किसी को नहीं पता एग्जैक्ट कि दिसंबर में आएगा, कि जनवरी में आएगा, कि मार्च में आएगा, कि अप्रैल में आएगा। ऐसे में कोई भी छात्र जो है वो ईडब्ल्यूएस एनसीएल नहीं बनवाता है जनरली। लेकिन सीएसबीसी का जो आज जवाब मिला कि नहीं, आपको वित्तीय वर्ष जो ईडब्ल्यूएस के लिए है 22-23 का ही चाहिए और एनसीएल के लिए भी यही है। अगर 2022-23 से पहले का आपका है तो उसके लिए फॉर्म का एक जिक्र किया उन्होंने, जिसको आप फॉर्म नंबर 18 है जिसको फिलअप करना है। लेकिन जो नहीं बनवा पाए उस समय, बहुत लोग नहीं बनवाता है। बहुत लोग का है कि अगर नोटिफिकेशन में आएगा कि अभी देना है तो बनवा के डाल देंगे, जैसे कि बीपीएससी में हुआ। बीपीएससी 70वीं का आप देखें तो उस समय है कि फॉर्म फिलअप करते ही आपको डॉक्यूमेंट देना है और इस कारण जो है छात्र बनवाए और उसको डाल दिए। लेकिन इसमें देखिए झमेला क्या है, ये हुआ बीएसएससी हुआ, दरोगा हुआ और सीएसबीसी और बीपीएसएससी के द्वारा जितने भी परीक्षा लिए जाते हैं, इसमें नोटिफिकेशन में सब कुछ स्पष्ट नहीं किया जाएगा। 1-1.5 साल बाद जब पीटी परीक्षा हो जाएगा उसके बाद ये थोप दिया जाता है कि आप जो है बैक डेट का एनसीएल ईडब्ल्यूएस लाइए। ऐसे में आपको मैं बता दूं कि आज पीसी में एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को लेकर मैंने ही प्रश्न किया था और जिस तरह से इस मुद्दे पर ध्यान उतना नहीं दिया गया, सधा हुआ 1-2 लाइन बोल के निकल गए चेयरमैन साहब। और जो चेयरमैन साहब का व्यक्तित्व है आप जान लें, पहले अगर इस मामले को रिजॉल्व नहीं किया गया, इसको सीएसबीसी से मिलके सॉल्व नहीं किया गया, आपका नहीं होने जा रहा है। आपको फिजिकल में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान ही बाहर कर दिया जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट हैं, और मेरे ख्याल से ऐसे हजारों कैंडिडेट होंगे जिनके पास 2022-23 का ना एनसीएल होगा ना ईडब्ल्यूएस होगा और ना ही अब बनेगा, उन्हें सीएसबीसी दफ्तर जाकर चेयरमैन साहब से मिलना चाहिए कि जिस तरह दरोगा भर्ती में इसका उपाय निकाला गया, जिस तरह बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय के समय में इसका उपाय निकाला गया, वैसा ही उपाय इसका भी निकाला जाए। वरना बता दें आपको कि जो चेयरमैन साहब हैं उनके बारे में यही चर्चा है कि वो नियमों के पर जो है वो कोई भी समझौता नहीं करते हैं। अगर फिजिकल शुरू हो गया, अगर उस दिन तक ये नियम नहीं बदला तो आप जान ले कि उसके बाद कुछ नहीं होने जा रहा है, आप पीटी निकाल के भी बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए आपके पास 15-20 दिन है
और आप जाकर CSBC को अपनी समस्या बताएं, उनको समझाएं कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ जो बिहार में अगले महीने दरोगा की बहाली आने वाली है, या फिर चालक सिपाही की बहाली आने वाली है, या फिर स्टेनो ASI की बहाली आने वाली है, उसके आगे बता दें आपको हम सिपाही का भी 14,000 बहाली आने वाला है। इसके साथ साथ लगभग 5,000 के आसपास ग्रुप D की बहाली आने वाली है। सारे कैंडिडेट कम से कम अभी से भी NCL और EWS अपना बना के रख लें। आप अगर आप पहले भी बनाए हैं बावजूद उसके फिर से बनवा के रख लें। अगर इस साल मई जून के आसपास बनवाए हैं फिर भी बनवा के रख लें। इसे आप एकदम से निश्चित कर लें, क्योंकि आप देखते हैं कि फॉर्म फिलअप हो जाता है, PT परीक्षा हो जाता है, और जब मेंस भी दरोगा में हो जाता है, और जब फिजिकल का बारी आएगा उस समय ये थोप दिया जाता है। तो अभी से भी जो आगामी परीक्षा होने वाला है, जो CGL का इस साल आएगा नोटिफिकेशन, तो उनके भी कैंडिडेट को हम कहेंगे कि भाई नोटिफिकेशन से पहले का आप NCL EWS बनवा लें। दरोगा का भी आने वाला है अगले महीने, वो भी अपना बनवा लें। जो BPSSC, CSBC और BSSC से जो भी एग्जाम देना चाहते हैं, जिनका एक परीक्षा जो है आगामी महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना बाद आने वाला है नोटिफिकेशन, वो हमेशा अपना NCL जो है 6-6 महीना पर मेरा बात माने बनवा के रखते चलें, क्योंकि ये झमेला जो आ रहा है आज, कितने छात्र जो हैं वो बहुत परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि अब फील्ड जाने का हिम्मत नहीं हो रहा। अब तो लग रहा कि इतना मेहनत से PT निकालें व्यर्थ रहा। एक डॉक्यूमेंट्स के कारण, डॉक्यूमेंट्स किस चीज का है? आर्थिक आधार पर कमजोर होने का, और वो आज भी कमजोर हैं। आज भी सरकार ने जो मानदंड फिक्स किया है उससे नीचे आते हैं, और एक कागज के लिए, वो भी कागज कब का? नोटिफिकेशन जारी होने से पहले का। बताइए कौन सा एग्जाम होता है जिसमें नोटिफिकेशन का कोई नामो निशान नहीं और कागज हम पहले से बना बना कर रखते चलें? यानी कि ये तो अगर देखा जाए गांव की भाषा में तो शादी हुआ नहीं, और बच्चे का नाम रखने के लिए आप जो है पोथी पर पोथी पलटते जा रहे हैं। अजूबा अजूबा नियम कानून बनाया गया है। आप सोचिए कि हम क्वेश्चन पेपर एग्जाम लेंगे नहीं देंगे, हम कट ऑफ नहीं बताएंगे, हम प्राप्तांक नहीं बताएंगे, हम जो हैं वो RTI से अगर OMR मंगाते हैं, एग्जैक्ट जिस पेपर का मंगाना चाहते हैं, वो सब कुछ आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आपके लिए नियम जो है वो नोटिफिकेशन आने से पहले का है। पहले का आप डॉक्यूमेंट्स बना के हमको रखे रहिए। आप बड़ा ही अजीब नियम है। तो मैं छात्रों को यही सलाह दूंगा, जो छात्र सिपाही भर्ती परीक्षा में पास हुए हैं, जिनके पास 2022-23 का ना NCL है ना EWS सर्टिफिकेट है, वो आयोग में जाएं। आप बड़ी संख्या में जाएं, आयोग को समझाएं, अपनी मुसीबत को बतलाएं। आप उन्हें समझाएं कि BSSC प्रथम इंटर स्तरीय में भी इसका हल निकाला गया था, दरोगा बहाली में भी इसका हल निकाला गया था। नहीं तो इतना बात आप मान लें कि एक बार फिजिकल शुरू हो गया, आपकी कोई सुनवाई नहीं होने वाली है। आप बाहर हो जाएंगे मेहनत करके भी। इतनी बड़ी बहाली में भी आप शामिल नहीं हो पाएंगे, आपका मेरिट नहीं बनेगा। इसको बात आप जान लिया। और जितने भी आगामी परीक्षा होने वाले हैं, जो इंतजार कर रहे हैं छात्र BPSSC, CSBC और BSSC के, वो अपना NCL EWS नवंबर में ही बनवा लेने की कोशिश करें। मेरा सुझाव है आपको। तो अब सारा दारोमदार जो है वो छात्रों पर ही है। मैं लगातार 1 हफ्ते से देख रहा हूं कि बड़े बड़े तीसमार खान जो हैं वो आ रहे हैं यूट्यूब पर और बयान दे रहे हैं। शेर खुद को शेर बताते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है ये शेर ऐसे हैं जो दहाड़ते नहीं, भौंक रहे हैं सिर्फ। इनको दहाड़ने की ज़रूरत है, छात्रों को समझाने की ज़रूरत है
कि आप CSBC दफ्तर जाएं, बड़ी संख्या में जाएं, समझाएं आयोग को, बताएं अपनी समस्या, बताएं अपनी प्रॉब्लम। सिपाही परीक्षा देने वाले छात्र, इंटर पास छात्र जो होते हैं, वो इतने उनका बुद्धि विकसित नहीं हुआ रहा था कि वो आगे तक की इन कागजी बातों को समझे। तो ये समझाएं उन्हें, और हम आशा करेंगे कि BSSC जो है वो छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए कोई ना कोई फैसला ऐसा लेगा जिससे डॉक्यूमेंट्स के कारण जो है वो कोई छात्र इस बड़ी परीक्षा प्रक्रिया से बाहर नहीं हो। तो देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।